हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम माघ मास माध्यम अध्याय 23 को सुनेंगे। माघ मास में संगम पर जाकर या किसी पवित्र नदी में जाकर हमें स्नान करना चाहिए। स्नान दान और जप से हमारे पिछले जन्मों के पापों का नाश होता है। इस मास में किए गए कर्मों का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें वो भी कई गुना होकर ही मिलेगा। इसलिए कुछ भी हो, कोई भी बुरा कर्म मत करो। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके अच्छे कर्म करने चाहिए। अब माघ मातम सुन पा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा कर्म है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास मातम 23 को सुनते हैं। मूषक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमः गुरु गणदेव जी आओ बुद्धि निदान। बोलो गुरु गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ मास मातम अध्याय 22 में सुना था कि भगवान विष्णु की स्तुति के लिए वेद नीति ब्राह्मण ने एक सागर स्त्रोत के द्वारा उनसे प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने उन्हें आकर दर्शन दिए और वर दिया। अब आगे की कथा हम अध्याय 23 में सुनते हैं। लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवयुति ने मुक्त किया, वह पहले द्रविड़ नगर में चित्तर नाम वाला राजा था। वह बड़ा सूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों का आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था। उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और अन्य किए उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वे दिन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काट कर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपो से कुछ भी नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदस्य होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतः शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तब से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करे। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरवादी नरक मिलते हैं। इसी से बहुत सागर से पर होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भगत निशंक होकर भी जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाले का कभी नाश नहीं होता। पंडित के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णव के से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है और किसने देखा है। जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों का नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता हुआ वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता था और क्रोध से भरा रहता।
गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता, और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसकी मृत्यु का दंड दिया जाएगा। यह ढिंढोरा उसने पिटवा दिया और उसके भय से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे और जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, न ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के बवाल से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यह यमदूतों से अन्य प्रकार के दुख उठाता रहा और कहीं लोहे की कीलों पर में चलना पड़ा तो कहीं जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ा, जहाँ सूर्य अति तीव्र था और न कोई छाया का वर्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया तो कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों ने से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। 23वां अध्याय संपूर्णम। देखो, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि पल पल हमारी आयु कम होती जा रही है और हर सांस के साथ हम मौत के नजदीक जा रहे हैं। जो हमारी जिंदगी है वह एक फूटे घड़े की तरह है, जिसे हम ऊपर से भर देते हो तो नीचे से वह खाली होता जा रहा है। जिस वक्त हमारा जन्म होता है उसी वक्त हमारी मौत की भी तारीख निश्चित हो जाती है और हम जीवन से मौत तक की जो सफर है इस यात्रा को हम कर रहे हैं। श्री हरि की कृपा से अभी भी समय है, अधिक से अधिक शुभ कर्म करके मानव जीवन को सफल बना लो। सिर्फ मानव जीवन में ही पाप और पुण्य किए जा सकते हैं, अन्य योनियों में जाकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये याद रख लो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के से मुक्ति पालो और सीधा श्री हरि के परम धाम में पहुंच जाओ। कलयुग में यह सब बड़ा ही सरल है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके हम शक्ति, मुक्ति, भक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय नाम जाप करते रहो और प्रेम से हर समय बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।